आज जो पहला सब्जेक्ट शुरू होगा इतिहास। इतिहास के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत जहां से शुरू होता है वो है 1600, जहां से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लें। जब आधुनिक भारत हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे कई छोटी छोटी अलग अलग चीजें पढ़नी है। पुर्तगाली कंपनियों, डच, इंग्लैंड, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब भारत आएंगे, इनके बारे में पढ़ना है। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि दिल्ली में मुगल एम्पायर भी था। यानी जिस समय अंग्रेज भारत आए, या हम ये कहें कि पुर्तगाली भारत आए, यूरोपी लोग जब भारत आए, तो यूरोपी जो भारत आए थे वो 1498 में आए थे। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा का जब पहला कदम रखा गया तो उस समय भारत में मुगल वंश नहीं था, दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। क्योंकि मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में, बाबर के द्वारा होती है पानीपत के युद्ध में, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया तो 1526। अब यहाँ पे एक बात ये सोचनी है कि जब हम लोग मुगल एम्पायर पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। तो 1498 में जब पहला पुर्तगाली आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत थी दिल्ली में। ठीक, और ये अपना पुर्तगाली आते रहेंगे और 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। अब आप एक बात गौर करें, अगर डेट, चूंकि पूरा इतिहास में एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या होती है कि हमको डेट के बारे में डिस्कशन होता है। अक्सर कैंडिडेट बोलते हैं कि डेट पे दिक्कत हो रही है, तो हमको एक समझना है ये 28 साल का डिफरेंस है। ये 28 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे आता है हमारा कि पुर्तगाली मुगलों से पहले भारत आ गए थे। ठीक है, मुगलों से पहले भारत आ गए थे। तो यहाँ पे एक चीज बड़ा माइनर से समझने वाली है, अभी तो क्लास की स्टार्टिंग करेंगे, टॉपिक शुरू करेंगे, कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना और मुगल साम्राज्य की स्थापना में अंतर होता है। मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना जाती है वो तराइन के युद्ध से जाती है, और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो पानीपत के युद्ध से होती है। जनरली कैंडिडेट उसको मुस्लिम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य एक लगता है, लेकिन यहाँ पे हमको अंतर देखना है। ठीक, तो एक चीज तो ये समझनी है, 1498 1526 सिर्फ डेट डेट की बात कर रहे हैं। अभी टॉपिक हमने शुरू नहीं किया, टॉपिक शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे उस पर। फिर हम आगे देखते हैं, जब अंग्रेज भारत में आए, जब अंग्रेज भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, 1608 में उनका पहला यात्री कैप्टन हाकिज जब भारत आता है तो उस समय भारत के बादशाह जहांगीर साहब होते हैं। भारत के बादशाह होते हैं जहांगीर साहब। ठीक, जहांगीर के समय अब एक क्वेश्चन फिर यहां हमको मिलेगा कि भारत में अंग्रेजों को परमिशन किसने दी, तो जहांगीर के द्वारा दी गई। तो दिल्ली में मुगल पढ़ना है और नीचे हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं। जब ये कहानी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे तो हम देखेंगे इसी 1627 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म भी होता है। ठीक है, शिवाजी का जन्म भी यहाँ पे होता है। फिर कहानी जब आगे बढ़ेगी 1700 में आएगी तो हमको पढ़ना पड़ेगा ये हैदर अली, टीपू सुल्तान, जिसको मैसूर के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आंग्ल मैसूर युद्ध से भी हमारा बनता है। ये कहानियां छोटी छोटी बटना शुरू होंगी जिनको हमको पढ़ना है। तो 1498 में तो खैर यूरोपीय आए, अर्थात सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, 1608 में आएंगे। 1699 आते आते तक हिंदुस्तान के 3 बड़े शहर बोलने, प्रेसिडेंसी बोलने, वहां पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य लगभग जमा लिया था। जिनमें कहे तो मद्रास, मद्रास को पट्टे की जमीन पर खरीदा गया था। मुंबई उनको दहेज में मिल गया था, और कलकत्ता 1200 रुपए देके 3 गांवों को मिला के कलकत्ता डेवलप कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, 1699, इसके बाद 1700 आ जाएगा और 1707 में मृत्यु होती है औरंगजेब की। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है अपने पेपर की तैयारी के लिए। अपने पेपर की तैयारी के लिए जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीजें हमें तैयार रखनी होंगी। ठीक है, ये कच्चा चिट्ठा है, ये एक प्रकार का वो कच्चा चिट्ठा है जैसे सब्जी में मसालों का रोल होता लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता। आज भी सब्जी बनती तो किसकी बनी, आलू की बन गई, आलू मटर की बन गई। आलू मटर के अलावा उसमें अन्य रोल भी होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। तो ये हमको उस रोल के तरीके तैयार करना है। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 50 साल बाद 1757 ये होगा बैटल ऑफ प्लासी, अर्थात प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध लड़ा तो बंगाल में जाएगा, लेकिन वो एक रास्ता खुल जाएगा
वो एक रास्ता खुल जाएगा। एक इतिहासकार का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने बताया था कि डुप्ले ने भारत में का रास्ता शासन का मद्रास से खोजा था, डुप्ले असफल रहा, और रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के शासन का रास्ता बंगाल से खोजा था, वो सफल हो गया। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, उसने मद्रास से पैर जमाना शुरू की, असफल हुआ। कर्नाटक युद्ध होंगे तो उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, अभी कर्नाटक जब पढ़ाएंगे। और क्लाइव सफल रहा, क्योंकि उसने बंगाल से रास्ता खोजा और अंग्रेज सफल हो गए। 1757 में प्लासी होगा, ठीक है। 1757 के 100 साल बाद 1857 आ जाएगा। 1857 की क्रांति सबको मालूम है, किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला बेगम, हजरत महल, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। और इसके 90 साल बाद 1947 में हमको आजादी मिल जाएगी। यानी पूरे जो हमको टॉपिक पढ़ना है उसको एक सरसरी निगाह से उसकी एक आउटलाइन अपने दिमाग में हमें खींचनी है कि पढ़ना कितना है। हमने देखा कि हमको जब ये पढ़ रहे होंगे तो मुगल वंश के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जुड़ा हुआ, ठीक है। उत्तर मुगल काल मालूम होना चाहिए, मराठा भी पढ़ना है हमको, मैसूर साम्राज्य भी यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बंगाल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे राज्य बनेंगे, बंगाल बनेगा, हैदराबाद बनेगा, अवध बनेगा, इन जैसे राज्यों की उत्पत्ति होती है। फिर 1857 और फिर 1947, यहाँ पे जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे राष्ट्रीय आंदोलन के, तो कुछ छोटे छोटे हम ये बोल सकते हैं कि एक पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 20 में हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण, पत्र पत्रिकाओं का विकास, ठीक है, तमाम संस्थाएं बनेगी। और 57 के बाद फिर एक संस्था आपको मिलेगी कांग्रेस, 1885 में बनेगी, और वो धीमे धीमे आगे तक जाएगी। अक्सर जब हम लोग सिलेबस देखें किसी भी चीज का, तो उसमें एक अलग से टॉपिक लिख के आता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन पे फोकस हमें ज्यादा करना पड़ता है। आधुनिक भारत से अगर किसी भी एग्जाम में 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आप ये मान लीजिए वो राष्ट्रीय आंदोलन के हो, कभी कभी तो 3 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात होती है। अब यहां पे 1857 के बाद जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक तो गांधी जी के बाद और एक गांधी जी के पहले। 1915 में गांधी जी की भारत वापसी होती है। 1915 के आगे की कहानी या 1915 के पहले की कहानी। अब इस टॉपिकों को जो हमने आपको एक जब तक रफली ब्लूप्रिंट बताया है कि कौन कौन से टॉपिक किस हिसाब से पढ़ने और कहां कहां पे हमको रुकना है, तो डेट आपको आसानी से तैयार होंगी। सिर्फ हमको चीजों को को रिलेट करना है, इंडिविजुअली नहीं पढ़ना है, को रिलेट करना होगा चीजों को। तो इस तरीके से हमको आसानी से ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो हम जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे जब अगली क्लास में, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से कहानी को शुरू करेंगे। तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू।